उस्मानी सुल्तनत के अज़ीम सुल्तान बायज़ीद यलदरम की दूसरी कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद राही और आप देख रहे इस्लामिक कहानी। हंगरी के बादशाह ने अब ईसाइयों के सबसे बड़े रूहानी रहनुमा पामाए रूम से मदद की दरख्वास्त की थी। चुनांचे इस दरख्वास्त के जवाब में और इसी दरख्वास्त की आड़ लेकर पामाए रूम ने 1394 में मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंग का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही तमाम यूरोपीय ममालिक से इस खुद साख्ता मजहबी जंग के लिए रज़ाकारों के दस्ते रवाना करने का मुतालबा भी किया गया। चुनांचे फ्रांस ने हथियारों से लैस एक बड़ा लश्कर अपने तजुर्बाकार सालार न्योर की कमान में रवाना कर दिया और यूरोप के बहुत से टाइट अपने अपने लश्करों को लेकर शामिल हो गए। तुर्कों को शिकस्त देने में मुक़द्दस मकामात इनके हाथों से छुड़ाने और दरा दनियाल को अबूर करने का अज़म किया गया। इस लश्कर में मारिच का काउंट शहनशाह फ्रांस के 3 भतीजे अर्टाइस कपलाप, काउंट ऑफ बोमा, कांस्टेबल ऑफ फ्रांस और बहुत से फ्रांसीसी नामवर इन जंग के होनहार पर्सन शरीक थे। इसके अलावा इस जंग में यरूशलेम के नाइट ऑफ सेनेट जॉन का ग्रैंड मास्टर भी अपने पैरोकारों के लेकर शामिल हो गया। इसके अलावा मायरज को जो कि बहुत बड़ा जंगजू सालार तस्लीम किया जाता था, इसने वलाची बहादुरों को साथ लिया और सेमान ने यलगारियों की पनाही पर हुकूमत की जोए को खुशी खुशी उतार फेंका और दोनों वहद व पैमान तोड़कर इस इत्तेहाद में शामिल हो गए। यलगारिया ने तुर्कों का मती रहने का जो अहद किया था वह सालार की बदअहदी से यकदम हो गया। चुनांचे अहले यूरोप का यह इत्तेहाद और लश्करों का यह इज्तिमा तुर्कों के खिलाफ एक तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर गया। ये एक ऐसा लश्कर था जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती थी। चुनांचे मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए इस इत्तेहादी लश्कर ने सबसे पहले तुर्कों के इत्तेहादी सर्बिया को पामाल किया, क्योंकि सर्बिया का बादशाह तुर्क सुल्तान के साथ सुलह कर चुका था। इसके बाद ये लश्कर जुरार दरियाए डेनतूब के किनारे हिमाजन हुआ। यहाँ पर 4 बड़े बड़े किले थे। एक का नाम देवेन, दूसरे का नाम सेस्टो, तीसरे का नाम सेल्स्टर और चौथे का नाम नाइकोपोलिस था। तुर्कों ने इस लश्कर की आमद से ही 2 दिन किले खाली कर दिया। अब यूरोप वाले दूसरे किले नाइकोपोलिस की तरफ मुतवज्जा हुए। 6 रोज़ तक खुश्की और दरिया की जानिब से अहले किला को दस्तबरदार होने पर मजबूर किया जाता रहा, मगर तुर्क किलेदार ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। फ्रांसीसी ये समझते थे कि दरअसल ये ताहीर इसलिए की जा रही है कि सुल्तान का लश्कर पहुंच जाए, मगर वो ये ख्याल मजाक का हैज़ समझते थे। उन्होंने ऐलान कर रखा था कि कुछ भी हो जाए सुल्तान इधर आने की जुर्रत नहीं कर सकता। अपने इस बातिल ख्याल के मूजब उन्होंने ख़ुद को शराब नोशी और दीगर ऐश व इशरत के बदकामों में गर्क कर दिया और इस नशे की हालत में ये कहते थे कि अगर आसमान भी इन पर आ पड़े तो वो उसे अपने नेज़ों के एनियों पर रोक लेंगे। अब उन्हें यह खबर मिल गई कि सुल्तान अब बस आया ही नहीं चाहता, मगर उन्होंने इसको एक अफवाह करार दे दिया कि भला इनके इस कदर बड़े लश्कर के मुकाबले पर आने की हिमाकत कौन कर सकता है। उन्होंने बड़े बड़े तकब्बुर के अल्फाज अदा किए। सुल्तान ने जब इनके ये मुतकब्बराना अल्फाज सुने तो इसने कसम खाई कि वो रोम में सेंट पीटर के माबद की कुर्बान गाह में अपने घोड़े बांध देगा। इसके बाद वो अपने लश्कर को तेज़ी से उड़ाता हुआ यूरोप के लश्कर के सामने मौजूद हुआ। हैरत ज़दा रह गए तमाम यूरोपीय ईसाई लश्करी और इन खुद साख्ता अजीम सालार जब उन्होंने सुल्तान के लश्कर को नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में पेशकदमी करते हुए देखा। सुल्तान के लश्कर ने अभी पड़ाव ही नहीं डाला था कि फ्रांस के लश्करियों ने तुर्कों पर दावा बोल दिया और 3-4 सपों को दबाते हुए आगे ही बढ़ते चले गए। अब अचानक ईसाई लश्करियों के औसान खता हो गए। जब उन्होंने 14 सब के उस आकब में 40,000 के करीब नीज़ा बरदार देखे तो इनको अपने नीज़े पर बड़े ही बेदर्दी के साथ अछाल रहे थे। अब ईसाई लश्करी चौकी बहुत आगे बढ़ चुके थे। चुनांचे वो तुर्कों के नरगे में आ गए और तुर्कों ने उन्हें जैसे चाहा मारा, मगर अभी तक लश्कर के दरमियान में बादशाह मौजूद था। मगर तुर्कों ने जल्द ही इस पर भी कब्ज़ा हमला करके ईसाइयों की गबरतनाक शिकस्त पर मोहर साबित कर दी। यूँ वो पूरा यूरोप जो कि उमड़कर सुल्तान बायज़ीद यलदरम ने इसकी सरजमीन चौंपने के लिए मुतहद होकर आया था,
जलील व ख्वार होकर अब भागने पर मजबूर हुआ, चूँकि जब इनमें से अक्सर को बेबसी की मौत देखना पड़ी। बाकी जो मुझे बच्चे और अपनी जानें बचाकर भाग गई। यूँ इस जंग का खात्मा हो गया। ईसाइयों के लश्करियों ने चुनांचे अपने रास्ते में आने वाले तमाम शहरों को तबाह व बर्बाद कर डाला था और सर्बिया में बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल आम किया था। चुनांचे सुल्तान ने तमाम कैदियों को मार डालने का हुक्म दिया। हाँ, मगर जिन कैदियों को जिंदान में डाला गया था, इनमें से एक शख्स काउंट डी नेवरी और इसके चंद साथी भी थे। सुल्तान ने रहमदिली से काम लेते हुए उन्हें 1 साल के बाद रिहा करने का हुक्म दे दिया। जब उन्हें रिहा किया जाने लगा तो उन्हें यह मौका दिया गया कि वो एक मरतबा सुल्तान का शुक्रिया अदा कर ले। इस मौका पर सुल्तान बायज़ीद यल्दरम ने काउंट को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं खूब जानता हूँ कि तुम अपने वक्त एक बड़े रईस के, एक बड़े सरदार के घराने की चश्म चराग हो। ऐन मुमकिन है कि तुम्हारी इस बहादराना कोशिश में नाकामी पर लोग तुम्हें मुजरिम ठहराएंगे। इन तानों और बेइज्जती पर तुम इसलिए सबकी महसूस करो और शिकस्त को अपने दामन से दौड़ डालने और अपने खोए हुए वक़ार को बहाल करने के लिए एक ताकतवर लश्कर तैयार करके मेरे मुकाबले पर जंग के लिए आओ। अगर मुझे इस किस्म की का कोई शुबा या होप होता तो रुखसत होते वक्त तुमसे और तुम्हारे इन सारे नाइट साथियों से तुम्हारे ईमान और इज़्ज़त पर यह हलफ ले लेता कि तुम और तुम्हारे हमराही मेरे मुकाबले के लिए ख़ुद को ना तो असलहा जंग से आरास्ता करोगे और मुझे से आमादा जंग होगे, लेकिन मैं तुमसे और तुम्हारे साथियों से इस किस्म का कोई भी कौल व करार नहीं लूँगा। सुनो, बरखिलाफ इसके खिलाफ जब तुम इस किस्म का इरादा कर लो तो खुशी आओ, जितना लश्कर चाहो मेरे मुकाबले में ले आओ। तुम लोग हमेशा मुझे मैदान जंग में खुशामदीद कहते पाओगे और जो कुछ मैं इस वक्त कह रहा हूँ जो शख्स से भी सौ चाहा जाकर कह सकते हो, क्योंकि मैं जंगी कारनामों और ईसाई दुनिया में मज़ीद फतूहात हासिल करने की ताकत और क़ुव्वत रखता हूँ। कहा जाता है कि इन पर शिकवा अल्फाज को वो यूरोपी शोरमा और इसकी साथी नहायत गौर व इन्हमाक और तवज्जो के साथ सुनते रहे और मूरहीन ये भी कहते हैं कि तमाम लोग जो जब तक ज़िंदा है इन अल्फाज को लोगों को आगे दोहराते। सुल्तान बायज़ीद यल्दरम की यूरोप के खिलाफ नाइकोपोलिस जंग में पता ने उसे वाक़यातन बामे उरूज पर पहुंचा दिया था। यकीनन पूरा यूरोप ही इसके खिलाफ उमड़ आया था और इस मुत्तहिदा लश्कर को इसके टैंकों की तरह तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। इसकी खबर इस्लामी दुनिया में भी पहुंची तो वहाँ भी खुशी के शादियाने बजाए गए। यूरोप के मुत्तहिदा लश्कर के साथ जंग में जाते हुए इसने इनके मजहबी रहनुमाओं की गंदी तकरीरों और तहकीर आमीज़ बयानात जो कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ अदा किए थे, कसम खाई थी कि मैं रोम में सेनेट पटेर के मोहब्बत की कुर्बानगाह और अपने घोड़ों को बांधूंगा। चुनांचे अब वो अपनी इस कसम को पूरा करने के मंसूबे पर अमल पैरा होना चाहता था। सुल्तान बायज़ीद यल्दरम ने अपने लश्कर तरमापोली की तरफ कामयाबी के साथ बढ़ाया और नहायत मामूली सी मज़ाहमत के बाद जजीरे नुमा प्लोप और अपनी कुव्वत का सिक्का बिठाया। प्लोप दरअसल यूनान का जनूबी हिस्सा था जो कि चारों तरफ से समंदर में गिरा हुआ था। चुनांचे उससे खुश्की पतली सी पट्टी जो खाकनाए जो अंत कहलाती है मलक के शुमाली हिस्से से मिलाए हुई है। अब सुल्तान बायज़ीद यल्दरम ने इन तनज़ में एक्रोपोलिस अपने परचम लहराया। इतन यूनान का दारुल हुकूमत था। इसके बाद इसका इरादा कस्कतीनिया को भी पता करने का था। अब इससे पहले ही कस्कतीनिया का बादशाह मतीह हो चुका था। इसके बावजूद इसने पूरी ईसाई दुनिया में सुल्तान के मुकाबले का कोई सालार तलाश करने के हद दर्जा कोशिश की, मगर उसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। सुल्तान बायज़ीद दरअसल कई बरसों से कस्कतीनिया पर चढ़ाई के मंसूबे बना रहा था और अब गोया कि ख़त्मी फैसला करने वाला ही था कि इसी ज़माने में इस्लामी तारीख़ का सबसे भयानक दौर सामने आया कि जब सुल्तान को यूरोपी ममालिक की फतूहात को रोक देना पड़ा। तो ये तैमूर लंग था जो कि मुसलमान हुक्मरानों में सबसे ज़्यादा गैर ज़िम्मेदार और वहशी था। सुल्तान बायज़ीद यल्दरम इस वक्त पूरी ईसाई दुनिया के लिए हकीकत में दहशत
की अलामत बना हुआ था। मगर इस वक्त तैमूर लंग ने सुल्तान की सुल्तनत की तौल व गरज में एक हलचल सी मचा कर रखी थी, जिसने मुसलमानों के सुल्तान बायजीद यलदरम की अजीमुशान फतूहात का रुख मोड़ कर रख दिया। और एक मुसलमान ही था मगर खुद चंगेज़ खान काहून कहलाता था। इसने जिस कदर भी होनरीज़ी की वो किसी भी गैर मुस्लिम रियासत में नहीं की, बल्कि इसने अपनी तमाम तरहूनी कार्रवाइयों मुसलमानों की रियासतों में ही किए। तैमूर लंग जिस शहर पर भी हमला करता इसको तबाह व बर्बाद कर रख देता और पूरे शहर को जलाकर मिट्टी में मिला देता। तैमूर लंग अपने फतूहात करता हुआ आखिरकार सुल्तान बायजीद यलदरम से टकराने के लिए भी तैयार हो गया। ये वही वक्त था कि जब सुल्तान ने यूरोप का पूरी तरह नातका बंद कर रखा था और यकीन से कहा जाता है कि वो कस्कतीनिया को पता करने के बिल्कुल करीब था। तैमूर एक इंतहाई गैर जिम्मेदार हुक्मरान था। इससे पहले वो मुसलमानों ही के मुख्तलिफ इलाकों में लाखों मुसलमानों को कत्ल कर चुका था और इनके सरों के मीनार बनाकर बाहर महसूस करता रहा। इसके बरक्स सुल्तान बायजीद यलदरम हमेशा अहले इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ता था। तैमूर लंग ने सुल्तान के शहर सबवास पर कब्जा करके इसमें तमाम लश्करियों और मुसलमानों को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इनमें बायजीद का बेटा अर्तुगरुल भी शामिल था। सुल्तान इस वक्त कस्कतीनिया का मुहासरा किए हुए थे, जब उसे अपने बेटे के कत्ल और सबवास इस शहर तैमूर लंग के हाथों गारत गिरी की इत्तला पहुँचे। सुल्तान बायजीद यलदरम पोरस पर सबवास पहुंचा, मगर इस वक्त तक तैमूर लंग वहां से जा चुका था। अब इसने मिस्री मुसलमानों की तजलील के लिए अपने रुख उधर मोड़ दिया था। मिस्रियों के नाम सुल्तान ने यह पैगाम भेजा कि वो जालिम मुजाबिर तैमूर लंग के खिलाफ इनकी मदद को तैयार रहे, मगर मिस्री हुक्मरानों ने इस पर कोई समझौता पर तवज्जो ना दी। तैमूर लंग ने मिस्र के बड़े बड़े शहरों को कंडरात में तब्दील करके रख दिया और बेशुमार मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। जबकि तैमूर लंग सुल्तान बायजीद यलदरम की तरफ पलटा तो इसके लश्कर की कोई गिनती ही नहीं थी, जबकि सुल्तान के पास सवा लाख के करीब सिपाह थी। इसके बावजूद वो हम ठोंक कर तब तैमूर लंग के खिलाफ मैदान में निकला। तैमूर लंग के खिलाफ सुल्तान बायजीद यलदरम को भी बहुत दुख व गुस्सा था, क्योंकि वो तो यूरोप में मुसलमानों की फतूहात का दायरा वसीह कर रहा था और पूरी तरह यूरोप में मसरूफ़ अमल था। मगर तैमूर लंग ने इसकी तवज्जो यूरोप से हटाकर मुसलमानों के इलाकों की तरफ कर दी थी। तैमूर लंग ने ऐसा लिए क्या कस्कतीनिया का बादशाह मैनुएल इसका दोस्त था। मैदान जंग में तैमूर लंग 5-6 लाख का लश्कर जरार लेकर सामने आ गया, जबकि सुल्तान के लश्कर की तादाद सवा लाख के करीब थी। पहले दिन गुमसान की जंग हुई। अगले रोज़ जबकि तैमूर लंग के लश्करी खौफनाक अंदाज में आगे बढ़े, क्योंकि पहले दिन सुल्तान की फौज ज़रा अदब कर लड़ रही थी, मगर दूसरे रोज़ सुबह सवेरे ही सुल्तान के लश्कर ने इस कदर खौफनाक अंदाज में तैमूर के लश्कर पर दावा बोला कि इनके पाँव उखड़ना शुरू हो गए। इस हमले में तैमूर का बड़ा सालार साइरस हलाक हो गया। तैमूर लंग ने जब देखा कि इसकी सिपाह मैदान छोड़ रही है तो इसने अपने मुहाफिज दस्तों के 10,000 सवारों को अकबी मुहाफिज दस्ते के साथ आगे बढ़ने का हुक्म दिया। मगर यह सब सुल्तान का कमाल और जंगी हुनरमंदी और इसकी दलेरी थी कि इसने अब तक अपने से 7 गुना बड़े लश्कर को एक मरतबा तो दो कर रख दिया था। इस मौके पर सुल्तान के लश्कर में जो तारी शामिल थे उन्होंने गद्दारी की और तैमूर लंग के लश्कर में चले गए ताकि सुल्तान को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़े। अब तैमूर लंग की कसरत तादाद पता और कामयाबी की वजह बनती दिखाई दी और वो गालिब आने लगे कि अचानक तुर्कों ने निखारों तबल और शहनशाहियों के गन गरज के साथ पेशकदमी शुरू कर दी। इनके आगे बढ़ने की सूरत हाल बड़ी खौफनाक थी। तैमूर लंग आखिरी लम्हे तक अपने घोड़े पर सवार ना हुआ था। इनके सिपा सलार ही लश्कर को लड़ा रहे थे। इसी असना में सुल्तान बायजीद यलदरम के बेटे सुलेमान ने तैमूर लंग के मुबैना पर घोड़ा सवारों के साथ शदीद हमला कर दिया गया, मगर तैमूर लंग ने इन पर आतिशी तीरों की बारिश कर दी। सुल्तान बायजीद यलदरम के लश्कर का बेपनाह नुकसान हो चुका था, इसलिए कि इतने बड़े लश्कर ने इसके लश्कर को एक तरह से घेर लिया था। अब सुल्तान बायजीद के पास महज अपनी प्यादा फौज ही रह गई थी, जिसकी हिफाजत के लिए कोई खंदक या रुकावट ना थी, जिसे तातारी सवार दो तरफा घेरे में ले रहे थे। इस मरहले में तैमूर ने तातारी क्लब की कमान खुद संभाली और आगे बढ़ना शुरू किया।
कहते हैं कि तुर्कों की शानदार प्यादा फौज ने जिसकी शजाअत की धूम थी अभी तक एक वराना ना किया था, और अब इसे इसके हलाक होने की बचने की कोई भी सूरत दिखाई ना देती थी। दरअसल इसकी किस्मत का फैसला तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हो चुका था, क्योंकि इसके शहंशाह को एशियाई के बहुत ही खतरनाक शातिर तैमूर लंग ने अपनी जंग चालों के से एक तरफ से बेबस कर दिया था। सुल्तान बायजीद यलदरम ने जब देखा कि इसकी लश्करियों को कुछ मान पड़ते जा रहे, इसलिए इनकी तादाद बहुत कम हो गई है, तो इसने 1000 लश्करी लेकर अपनी एक पहाड़ी से तैमूर लंग की तातारियों पर हमलावर होकर उन्हें मार भगाया और फिर तीर संभाले हुए जमकर लड़ता रहा। जंग का ये तीसरा दिन था कि जब यजीद के तमाम साथी सवार हो गए थे और इसके घोड़े को तीरों से हलाक कर दिया गया। फिर अचानक इस पर जाल फेंक कर गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि सुल्तान को गिरफ्तार करके तैमूर के पास लाया गया तो तैमूर इस वक्त अपने बेटे शाहरुख के साथ शतरंज खेल रहा था। जब इसने यजीद को आते हुए देखा, जिसके चेहरे पर इस मुसीबत के वक्त भी शहाना वो जलाल साहब दिखाई दे रहा था, तैमूर उठकर हीमे के दरवाजे तक आया और मुस्कुराकर यजीद यलदरम की तरफ देखा। मोरहीन कहते हैं कि इस पता के बाद तैमूर लंग ने जश्न का अख्तिताम किया, जिसमें यूरोपी शराबें नोश की गई और जिस जश्न में यजीद यलदरम को भी ज़बरदस्ती लाया गया और सुल्तान तुर्की का लिबास इसको पहनाया गया और खूब तजलील की गई। सुल्तान बायजीद यलदरम कुछ देर तक ज़बरदस्ती वहाँ मौजूद रहा। फिर इसने कहा कि उसे बाहर पहुँचा दिया जाए, तो अहले महफल ने उसे नहीं रोका और बाहर तक पहुँचा आए। इसके कुछ अरसे तक तैमूर लंग सियासी अमूर में उलझा रहा और पता की खुशियों का जश्न मनाता रहा। इस दौरान तैमूर को एक ऐसे सदमा पहुंचा जिसका इसे गुमान भी ना था, और इसे इत्तला मिली कि इसका पोता मोहम्मद मर रहा है। इसके पोते को जंग में जख्म आए थे और इसकी जान लेकर आ रहा है। इसके बेटों में से पहला बड़ा बेटा जहांगीर, इसके बाद उमर शेख मर चुके थे, जबकि तीसरा बेटा मेहरान शाह नालायक निकला था और चौथा बेटा शाहरुख जंग व जदल की तरफ मायल ना था। मगर ये पोता इसका मंजूर नज़र था, क्योंकि इसकी दलेरी और बहादुरी की वजह से फौज पर जान देती थी। इसका ये पोता भी मर गया और इसके मरने पर उससे कदर दुख हुआ कि शायद अपनी शिकस्त पर भी ना होता। यजीद यलदरम को तैमूर ने कैदी की हैसियत से अपने साथ ले जाना चाहा, मगर वो रास्ते में ही फौत हो गया। तो नाजरीन, आज की वीडियो इख्तिताम पज़ीर होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।